हाँ आप बढ़ जाओ ना। एकदम दूर साउथ में आइए। थोड़ा इस तरह आइए, लाइट कमी हो रही होगा। हेलो क्या होल्ड लुक क्या दिस वन टेल कॉर्नर नेम देखा है। थैंक यू। हे प्रभु, डन डन। जाओ मुझे ग्रुप फोटो करने के बाद में आफ्टर सोलो ब्रदर थोड़ा इसे बाय। लुक क्या वेट होल्ड बैक साइड लुक क्या दिस अरे लुक क्या ब्रदर कमी पड़ा लागला ड्रॉप कमी पड़ा लागला कार अरुण। हाँ क्या ले ले अंकिता बोला। हाँ मैं था बाद में विदाउट जाएंगे। लुक क्या राइट साइड इस साइड मैम Now look here. राइट कॉर्नर लुक क्या प्लीज। हम राइट कॉर्नर Oh, hi. हेलो मैम How are you? फाइन लुक क्या Now look here. या Like nice pictures, huh? And you took repost also. कम क्लोज क्लोज। ये भाई हिलो मत पीछे। स्टार्ट फ्रॉम हियर। दिस लुक क्या बोथ ऑफ यू या दे डन लुक क्या होल्ड वेट लुक क्या Right side, please. Your right side, please. Now look here. Yes, one more. One more. Thank you. Yes. योर सोलो। ब्रदर लुक क्या ब्रदर। पहले भी तो मेरे को वो ये भाई रुकना जरा काम चालू है ना। लुक क्या प्लीज ब्रदर लुक क्या Now look here. लुक क्या अरे भाई उधर धूप आहे कोण आहे तिकडे। लाइट्स आ रहा है सनलाइट्स आ रहा है उधर। हाँ परफेक्ट। लुक क्या एक्सक्यूज मी Now look here. अगेन लुक या लुक एक लास्ट लुक या थैंक यू।
ठीक है, यहाँ पे देखिए। From which other media, right? Yeah. So one. विदाउट बाइंडिंग मारा ना पीछे छाव में ये दो ही चलेगा भाई, दो चलेगा, लेकिन इस साइड आ जाओ छाव में। ब्रदर लुक हियर ब्रो, Send it here. हियर ब्रो, ये रुको, सर रुको सर। ये नहीं वो नहीं, आप बराबर लुक हियर। सर वेट हाँ। चलो ये ग्रुप फोटो हाँ अभी कास्ट काश कहाँ ये रजनी से रुको ग्रुप फोटो लेने का। नहीं रुको ना, नहीं मार के हट जाओ ना। डायरेक्टर सर अजीब मेहंदी हाँ सब मालूम है हमको। चलो फोन है नीचे। ये भाई साहब जरा आराम से, हुआ तो नीचे बेटा। डाला सर। हाँ सर। मार रहे आजा। सर। हाँ एक मिनट। Look here. Look here, center please. Oh, भाई सर। सर Now straight. थोड़ा पीछे। Look here, center. और क्या डाला? Thank you. अरुण इनका एक छोटे से बोलो। ये ब्रांडिंग हिलाओ मत। Okay, just the cast now. मतलब कास्ट हो गया, हाँ कास्ट cast नहीं हुआ. कास्ट नहीं हुआ सब कुछ। Look here, center. कार्ड फुल हो जाता है मेरा। थैंक यू। हेलो इनका बाकी है। चलो टाइम हो रहा है, चलो वेट। नहीं वेट 2 मिनट आगे जा आगे सनन से। योर सोलो योर सोलो आपका सोलो योर आल्सो इधर सेंटर अरे टोपी वाले अंकल बहुत देवानंद साहब ले बहुत हाँ यार ब्रदर वेट ये छाव में आ जाएंगे थोड़ा इधर परफेक्ट लुक क्या चलो या लगा लेना। थैंक यू। Firstly, आप सबको हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से एंड लेट्स होप एवरीवन सेफ, एवरीवन हैज़ अ ग्रेट ईयर एंड ये पैंडेमिक का एंड हो जाए। एंड नाउ मेन थिंग कमिंग बैक टू एग्जिट में मैं रवि का किरदार प्ले कर रहा हूँ जो विच इज़ बीन प्रोड्यूस्ड बाय उल्लू विभू जी एंड सेवन सेंस विच इज़ कुणाल नितिन जी एंड थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। रवि जो है वो एक जैसे सर ने बताया एक स्ट्रगलिंग क्रिकेटर था जो एक कोच बन जाता है और उसके बाद बेसिकली ही हैज़ अ वेरी टफ टाइम इन मेकिंग एंड्स मीट, मतलब अपनी ज़िंदगी में उसके लिए बहुत टफ होता है कि वो महीने के खर्चे कहाँ से निकाले। उसकी बीवी ऑलरेडी उसका बाल नोच रही होती है हर रोज़ जो विंध्या प्ले कर रही हैं एंड तो एक इसके कांस्टेंट स्ट्रेस है इसकी लाइफ में और उस स्ट्रेस से निकलने के लिए इसका एकमात्र जो मतलब दो जिन्हें हैं जिससे ये बात करता है जिनके थ्रू ये अपना स्ट्रेस रिलीव करता है वो एक है मनीष जो मतलब पिंटू जो इसका बेस्ट फ्रेंड प्ले कर रहा है एंड एक इसका 6 साल का बच्चा। तो यही दोनों जिन्हें हैं जिनसे कुछ बात करके कुछ थोड़ा सा रिलीफ इसको मिलता है। अब इसको ऑब्वियसली एक दिन सूडो साइट का जो सर ने समझाया कि एक
कैसे एक इंसान अपनी ज़िंदगी ख़त्म करता है, बुक्स में गायब हो जाता है, और उसके बाद कैसे एक इंश्योरेंस पॉलिसी की एक एजेंट जो अपर्णा प्ले कर रही हैं, और वो लोग कैसे उसके पीछे पड़ते हैं, तो उसके बारे में ऑब्वियसली आपको उसके लिए आपको सारी सीरीज़ देखनी पड़ेगी. यू विल गेट टू नो इन द 9 episodes what all is happening, you know, where all the thrill lies. एंड जिसमें जानू जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है, जिसकी वजह से शी इज़ एक्चुअली द कैटलिस्ट, जिसकी वजह से ये स्टेप लेता ही है, अदरवाइज़ वो मार देती इनको, क्योंकि उसी के पैसे थे जो मैंने देने हैं वापस. एंड आई थिंक ओवरऑल आई लव प्लेइंग रवी's कैरेक्टर. आई हैड अ बॉल ऑफ अ टाइम. मतलब 30 days वी वर शूटिंग देयर एंड फैंटास्टिक टाइम इन लखनऊ. ग्रेट प्रोडक्शन एंड सर डायरेक्शन ऑब्वियसली, जो ऑन द स्पॉट काफ़ी चेंजेस भी हुए, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंगली फॉर द बेटर. एंड वाई आई अग्रीड टू डू दिस इज़ प्योरली व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू, क्योंकि इसमें इतने सारे शेड्स थे इस किरदार में. मतलब इसमें एक स्ट्रेस वाला एक बंदा है जो प्ले कर रहा है, साथ में वो कैसे आगे जाके कौन करता है सबको, या उसके साथ क्या क्या हो रहा है, तो वो सब चीज़ें एक बहुत कलरफुल सा, एक बहुत अच्छा शेड वाला कैरेक्टर था. एंड आई लव्ड द आइडिया ऑफ डूइंग इट, सो आई टुक इट अप. Yeah. Anything else? Hello everyone, Happy New Year, and I am so glad for being a part of Exit. And like Vibhuji already said about the story, you all already know, but if I talk about my character, मैं जेनी का किरदार प्ले कर रही हूँ, और जैसे ही सर ने मुझे ये कैरेक्टर नरेट किया, I always want to pick up challenges, you know, a challenging role, और ये कुछ ऐसा किरदार है जो मैंने इससे पहले कभी प्ले नहीं किया है. फर्स्टली क्योंकि हमेशा फ्रॉड काफ़ी लोग अपने हिसाब से प्लान करते हैं, बट देयर इज़ ऑलवेज वन लूप होल. वो लूप होल पहचानने वाली मैं हूँ इस पूरे शो में, और बहुत अच्छी तरीके से प्लान किया है, बहुत अच्छी तरीके से वो स्टोरी लिखी है. जब सर ने मुझे नरेट किया, आई थिंक आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड टू प्ले दिस कैरेक्टर ऑफ कोर्स. लेकिन आपको सेट पर उतरने के बाद पता चलता है कि उसके क्या चैलेंजेस हैं. एंड आई वुड रियली लाइक टू थैंक राजीव सर फॉर लाइक डायरेक्टिंग अस ब्यूटिफुली. ये एक ऐसा शो है जो एज एन ऑडियंस बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को देखने में. मेरा कैरेक्टर ऐसा है जो बहुत ही मुझे प्ले करने में मज़ा आया, और इसी के लिए आपको देखने में भी उतना ही मज़ा आएगा. एंड जैसा कि विंध्या इज़ प्लेइंग रजनीश वाइफ, तो उसकी यू नो सब लोगों में उनकी तौर तरीके पहचानना, उनके प्लान को सॉर्ट करना, तो वो बहुत ही हमने इंटरेस्टिंगली किया है. एंड आई होप कि हम लोग को जो परफॉर्मेंस में जितना मज़ा आया उतना ही आपको देखने में भी मज़ा आएगा. थैंक यू सो मच. हाय एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर. मैं सबसे पहला नाम जो लेना चाहती हूँ वो है नितिन मिश्रा सर का, क्योंकि आउट ऑफ नोवेयर इन्होंने मुझे बस कहा कि हमारी पहली पसंद शैली के लिए अगर कोई है तो वो आप हैं. सो थैंक यू सो मच सर फॉर एक्नॉलेजिंग माई टैलेंट, विभू सर फॉर रिकॉग्नाइजिंग माई टैलेंट एंड फेल्ट दैट शैली मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ. मतलब इतने जब बहुत ज़्यादा फेथ होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. और फिर राजीव सर, क्योंकि राजीव सर ने जिस तरीके से मुझे स्क्रिप्ट सुनाई, और मुझे आज भी याद है राजीव सर, मैंने आपके ऑटोग्राफ लिए थे अपनी स्क्रिप्ट पे फर्स्ट डे. और जिस तरीके से इन्होंने जब मैं बात करूं अपने किरदार की, तो शैली का किरदार बहुत ही लेयर्ड है. मैं इतना कह सकती हूँ कि एक एक्टर को इतना लेयर्ड परफॉर्मेंस दिखाने का मौका बहुत कम मिलता है, और शैली उनमें से एक है. आप उसे कई बार बहुत प्यार करेंगे, कई बार शायद आपको लगेगा कि ये ऐसे क्यों है, लेकिन फिर भी आप उसे देखना चाहेंगे. जैसे कि रवि ने बोला उनको बहुत स्ट्रेस देती हूँ मैं लेकिन आई कैन प्रॉमिस यू दैट कि शैली जो है, जब आप उनको देखेंगे तो आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो सबको स्ट्रेस देती है, खुद स्ट्रेस नहीं लेती. सो शी इज़ अ वेरी फुल ऑफ लाइफ पर्सन. बहुत कंटेम्प्रेरी है, सोशल मीडिया से मोहब्बत है इन्हें, और ये चाहती हैं कि रवि जो कोच साहब है, एक्चुअली मैं अपने पति को कोच साहब बोलती हूँ, उसे ऐसा लगता है कि ये बेस्ट हैं और इन्हें सोशल मीडिया में जाना चाहिए और ये क्यों नहीं जाते, और उन्हें काफ़ी कुछ बोलती हैं करने के लिए. तो फिर उसके बाद जैसा कि विभू सर ने बताया द स्टोरी एंड एवरीथिंग, एंड कैसे चीज़ें फोल्ड होती हैं,
बहुत सारे जितने भी रोल्स हैं, जब मनीष की बात करूँ, टू का रोल कर रही हैं, तो हम तीनों की तिगड़ी है और हम कुछ ऐसे प्लान बनाते हैं। मेरा एक फेवरेट सीन है जो इन लोग को पता है कि हमने एक पिकनिक वाला सीन किया है। राजीव सर, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया है और जितनी बार मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी है, मैंने स्क्रिप्ट कम से कम 50 बार पढ़ी होगी। हर बार कुछ अलग सीखने को मिला है उस स्क्रिप्ट से, उस माहौल से। और जब हमने फाइनली जाकर वो पूरा स्केड्यूल 30 दिन में ख़त्म किया तो हमने रियलाइज़ किया कि हमने एक्चुअली बहुत इन्जॉय किया। यहाँ पर जितने भी एक्टर्स हैं, अपर्णा, ऐश्वर्या, मनीष, रजनीश, एवरीबडी, ओशी, विभोर, एवरीबडी, शिव, आई थिंक हम सब ने कलेक्टिवली इतना इन्जॉय किया है कि जब आप इस वेब सीरीज़ को देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि हम एक्चुअली एक्टिंग कर रहे हैं। ऐसा लगेगा आप एक किरदार है और ये सारे किरदार फ्लो में बह रहे हैं। सो आई थिंक द कॉन्टेंट इज समथिंग विच गोना मेक यू कंटेंट। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर। सो मोस्टली स्टोरी के बारे में तो आप सबको पता चल ही गया है, एग्जिट की स्टोरी के बारे में ऑलमोस्ट सबने बता ही दिया है। और मेरे कैरेक्टर के बारे में मैं क्या बताऊं, हम दो दोस्त हैं जो हमेशा से क्रिकेटर बनना चाहते थे, बाहर जाना चाहते थे, वर्ल्ड कप खेलना चाहते थे, पता नहीं क्या क्या करना चाहते थे, लेकिन ज़िंदगी के थपेड़ों ने हमें वो मिडिल क्लास वालों को वहीं रोक दिया। और मैं एक फ्रस्ट्रेटेड इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करने लगा और भाई कोच बन गया। तो ये स्टोरी है दो दोस्तों की जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं, दूसरे को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही कुछ फ्रॉड्स में मैंने इसकी बहुत मदद की भाई की। और जो आपको देखने को मिलेगा सीरीज़ में कि जब बैंक के फ्रॉड्स होते हैं तो मोस्टली हम सबको पता ही नहीं होता एक्चुअली क्या हो रहा होता है। इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये भी एक नॉलेज है जो हमें मिलेगी। बस बाकी कैरेक्टर तो थोड़ा सा ऐसे ही है, रियलिस्टिक का आपको अच्छा लगेगा। Hello everyone, a very happy new year. So I'm playing the character of Janu. Coach, Janu के आके क्या लगाना ज़रूरी है? Exactly. So I enjoyed playing this character because this was the most difficult part to play because हम जब फिल्म्स में, सीरीज़ में विलन्स देखते हैं तो हमें वो देखने में बड़ा इजी लगता है, बट उसे प्ले करना इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। एंड थैंक यू राजीव सर, थैंक यू नितिन सर, थैंक यू विभू सर फॉर ट्रस्टिंग इन मी कि मैं इस रोल को अच्छे से निभा पाऊँगी। और आई होप मैंने आपके ट्रस्ट को बरकरार रखा और मैं इस रोल को अच्छे से निभा पाई। आई thoroughly enjoyed working with all of these amazing actors and I'm sure you're going to love the series. Thank you. Sorry, one special mention I'd like to give to our DOP. Sir, please आप एक बार सबको हेलो तो बोल दीजिए। Because उतने कम समय में जितना उन्होंने पुल ऑफ किया है, it was seriously सर आप ही बताइए। राजेश दिवाकर जी के साथ ये हमारी 6th सीरीज़ है। 6 सीरीज़ हम कर चुके हैं और ही इज़ अ ब्रिलियंट गाय एंड अ बेटर ह्यूमन बीइंग एंड अ सुपर DOP। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? हेलो, हैप्पी न्यू ईयर सभी को। बेसिकली मैं पिछले 3 सालों से सर के साथ में हूँ और यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है काम करने को। कोई भी एक सब्जेक्ट आता है तो इतनी बेहतरीन तरीके से लिखा जाता है तो उसको उस काम को करने के लिए मुझे बहुत ऐसे लालसाएं पैदा होती है। तो पिछले 6 सालों में, मतलब पिछले 3 सालों में 6 सीरीज हो गई हैं और हर सब्जेक्ट डिफरेंट रहता है। तो डिफरेंट सब्जेक्ट रहता है तो काम करने का एक अलग मज़ा आता है उसमें। तो हॉनेस्टली काम करने के लिए सभी को इसी तरह से करना चाहिए, उसी तरह से मैंने इसको किया है। थैंक यू सो मच। तो मेरा एक्सपीरियंस जैसे मैंने कहा बहुत अच्छा रहा और डिफरेंट कैरेक्टर मैं इसलिए भी बोलूँगी क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो आपने ऑफ कोर्स मुझे कभी इससे पहले करते नहीं देखी है, जो है मेरा हर सीन एक सिगरेट से स्टार्ट होता है। एक बहुत ही स्टाइलाइज्ड कैरेक्टर आई एम प्लेइंग और आई थिंक राजीव सर ने उसको बहुत थॉट से लिखा है और उस थॉट को उतारना, उस थॉट को उसी तरीके से शूट करना मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। और क्योंकि मैं रियल लाइफ में स्मोक नहीं करती हूँ
तो डायलॉग्स के साथ वो नेचुरली लेकर आना बट बहुत मज़ा आया मुझे करके एंड या वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर क्योंकि जब पूरी दुनिया को लगे कि उनका प्लान बहुत स्मार्ट है तो आपको उनसे स्मार्टर प्रूव होना हो वो एक अपने आप में बहुत चैलेंजिंग होता है। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। इनफैक्ट आप सबको पता है, आप मुझसे पूछते रहते थे कि व्हाट नेक्स्ट। So I'm so glad that this is next. Now you can all watch me in Exit on Urdu. So I'm very happy. एक्चुअली थैंक यू ये समझने के लिए कि बंदूक चलाना जब स्क्रीन पे इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हमने बहुत बार इसकी करनी पड़ी थी बंदूक चलाने की प्रैक्टिस। और राजीव सर, यू रिमेंबर हम लोगों ने कितने रात तक ये एग्जिट शूट किया। एक्चुअली हमारा क्लाइमैक्स बहुत रात तक हमने शूट किया था और बंदूक की भी कुछ ट्रेजेडी हो गई थी बहुत छोटा बंदूक आ गया था, तो मैंने कहा नहीं इतने छोटे बंदूक से मैं नहीं मार पाऊँगी, मुझे कुछ ऐसा मिडिल कुछ चाहिए क्योंकि लड़कियों का हाथ बहुत नाजुक होता है और बहुत भारी था। तो फिर सर ने कहीं से अरेंज करवाया और फाइनली हमने वो सीन शूट किया। तो वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, आई थिंक हमने कम से कम 12 से 13 बार पूरा सीक्वेंस शूट किया, बार बंदूक मारनी थी। और बंदूक मारने में क्या होता है कि आप स्लो मो में अगर मार रहे हैं तो आप आँखें ब्लिंक नहीं कर सकते, विच नेचुरली ऑब्वियसली आप जब भी मारते हो तो आँखें ब्लिंक होती है। तो आई यूज़ टू मेक श्योर दैट फोकस बिल्कुल रखूँ और फिर मारूँ, so that the shot can come out nice. So yes, that was a good experience, and overall also the experience has been amazing. Definitely राजेश सर का नाम हमने क्योंकि वो वहाँ बैठे थे मास्क पहन के, तो just suddenly, but I really want to mention his name because I think he is one of the best DOPs. मुझे अभी भी याद है हम एक सीक्वेंस कर रहे थे और लेक के पास, तो ऐसा लगा कि सर उसके अंदर ही गिर जाएंगे मतलब वो इतने पैशनेट है अपने काम को लेकर, वो भूल जाते हैं। तो हमारी सर ही नहीं, आई थिंक एवरीबडी, हमने जितने भी दिन काम किया सबके सब ये भूल ही गए थे कि हम एक्चुअली में हमें सोना भी है और हमें घर जा मतलब होटल जाना है, हम भूल गए थे। हम सिर्फ वहाँ पर थे और काम कर रहे थे, वी वर क्रिएटिंग एग्जिट, एंड ऑफ कोर्स एवरी एग्जिट इज़ अ डोर टू another world. So I'm sure we are opening a different door for everyone so that you all guys can appreciate the hard work and dedication put in. Thank you so much. जो हमारी कास्ट है जो यहाँ पे हैं उनको एक बार मैं यहाँ पे बुलाना चाहूँगा, प्लीज़ शिवाय कम, विभोर, ओशित प्लीज़। और मैं सिबल को भी यहाँ बुलाना चाहती हूँ क्योंकि ये बहुत ध्यान रखते हैं हमारा लखनऊ को। तो हम सब ने लखनऊ में अगर सबसे ज़्यादा इन्जॉय किया और ऑर्गेनाइज तरीके से काम किया तो वो सिबल की वजह से किया है सो या just wait, come here. At least we all can just be together and Kunal, thank you so much for always being there for us. Thank you. थैंक यू। अच्छा लगा नए साल में नए अच्छा लगा नए साल में नए खूबसूरत चेहरे देखकर। तो आपको बताइए एग्जिट क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि ट्रेलर में तो काफी
एंट्री जो होगी मतलब आपको देखने को मिलेगा एक मिडिल क्लास घर जो है देश में, लखनऊ के शहर में, कैसे एक क्रिकेटर, ये जो क्रिकेटिंग कोच है, एक स्ट्रगल चल रही है उसकी लाइफ में, इवन एंड्स मीट करने के लिए, मतलब उनके महीने के खर्चे कैसे कहाँ से आते हैं। तो किसी तरह से शैली जो उसकी पत्नी है वो सब कुछ मैनेज कर रही हैं, कभी ज्वेलरी बेच रही हैं, कभी कुछ कर रही हैं, लेकिन घर को चला कर रख रही हैं। बट ऑब्वियसली ये क्रिकेटर नहीं बन पाया, तो इसके अंदर एक शुरू से वो रहा है मन के अंदर, प्लस साथ में शैली के ताने जो हैं वो इसको रोज़ मिलते रहते हैं कि कुछ बनो, कुछ करो, कुछ आगे बढ़ो। तो वो सब चलते चलते इनकी कुछ ऐसी चीज़ें शुरू होती हैं। ये एंट्री है, और इसके बाद जो बीच में कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं, कुछ ऐसे पैसे होते हैं जो इससे मार्केट के देने होते हैं, उस रीज़न से इसको एग्ज़िट की तरफ एक स्टेप लेना पड़ता है। एक ऐसा कदम जहाँ पे शैली, मैं और पिंटू, हम तीनों मिलके कुछ ऐसे अटेम्प्ट्स करते हैं जहाँ पे अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर पाए और आगे बढ़ पाए। तो देखिए, मैं ये कह सकती हूँ कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट लेयर्ड रोल। एक एक्टर के लिए ऐसा रोल मिलना बहुत मुश्किल होता है, ख़ास तौर से शैली का जो रोल है वो ऐसा ही है। एट द सेम टाइम आप देखेंगे कि एक्चुअली शैली इनकी बहुत केयर करती हैं और बहुत प्यार करती हैं और चाहती हैं कि बहुत बड़े स्टार बन जाएं, बट एट द सेम टाइम उनके अंदर कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि आप बोलेंगे कि क्यों, मतलब शैली ऐसा क्यों कर रही है और शैली वैसा क्यों कर रही है। तो मोटिव उसका बस इतना रहता है कि किसी तरीके से पैसे आ पाएँ, क्योंकि जैसा इन्होंने बोला कि मिडिल क्लास फैमिली है, बहुत मुश्किल से ज़रूरतें पूरी हो रही हैं हमारी फैमिली में। हमारा एक क्यूट सा छोटा सा बेबी भी है और बच्चा भी है। तो हमें ये लगता है कि यार कुछ पैसे कमा लें, हम भी कुछ कर लें, क्योंकि जब आप सीरीज़ देखेंगे तो देखेंगे बहुत ही छोटा सा क्वार्टर है, बहुत ही छोटा सा। उस क्वार्टर को क्या बोलते हैं सर? PAC, पुलिस क्वार्टर्स। पुलिस क्वार्टर्स, छोटे क्वार्टर्स में हम शूट कर रहे थे। मतलब इतना छोटा था कि हम अपनी कैमरा प्लेसमेंट भी ठीक से नहीं हो पा रही थी, इतना छोटा। तो अपनी ज़रूरतों को मीट कर पाएँ और एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएँ, क्योंकि शैली जो है वो आज के ज़माने की लड़की है, तो उसे भी चाहिए कि महंगी टीवी आए, बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी आए। तो शैली के सपने अपने ऐसे थे कि शी वांट्स कि रवि को किसी तरह पुश करूं और किसी तरह से ऐसे पैसे कमाए जाएं, और मतलब ताकि हम भी ये सिर्फ ये नहीं चाहती थी कि इसका अच्छा हो, मतलब ये तो बन जाए क्रिकेटर, लेकिन उसके साथ में जैसे क्रिकेटर की बीवी घूमने जाएगी, वो भी बैठेगी आराम से, वो भी अपनी ड्रिंक पिएगी। तो इनका शौक वो है। मैंने इससे शादी सिर्फ इसलिए की थी कि मुझे लगा था कि यार ये क्रिकेटर बन जाएगा बहुत बड़ा, और जैसे हर क्रिकेटर की बीवी जाती है, बैठती है आराम से, पूरी दुनिया घूमती है, चश्मा वश्मा लगा तो के। इनको ये था कि लॉर्ड्स में बैठ के लस्सी पियेंगी, मतलब आराम से मैं भी बैठूंगी एक दिन, पर ऐसा कुछ जो कभी हुआ नहीं। ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो बताइए, जिसके सपने टूटेंगे वो तो बोलेगी ना अपने पति को, मैंने इसीलिए शादी की और वो हुआ नहीं। बहुत सारे हमारे क्रिकेटर हैं जो घूमते रहते हैं सारी दुनिया में, उनके साथ उनकी बीवियां भी घूमती, तो आपकी फेवरेट कौन है जिसे आप बैठ के देखती हैं? मुझे तो महेंद्र सिंह धोनी और साक्षी का जो रिश्ता है वो बहुत अच्छा लगता है, और ऐसा लगता है कि यार उनका रिश्ता देखकर लगता है सच में प्यार अभी भी है, और बहुत ही ब्यूटीफुल सा रिश्ता लगता है एक दूसरे को। का देख के नहीं लगता आपको? नहीं, उनका देख के ज़्यादा बाकियों का देख के नहीं लगता? नहीं, उनका ज़्यादा लगता है। अच्छा। और ऑफ कोर्स मैं चाहती थी कि उन्हीं की तरह हमारा भी रिश्ता हो, हम भी घूमने जाएं, हमारे भी फैंस बने और लोग बोलें कि वाओ इतने हैंडसम पति की बहुत ही हॉट सी बीवी है, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया, तो दिल टूट गया शैली का। आपकी फेवरेट कौन है? जी, आपका फेवरेट आई थिंक सारे क्रिकेटर जो जैसे कोहली हो गए, फिर धोनी हो गए, सुरेश रैना हो गए, तो ये सभी मतलब जो whoever goes and are traveling with their wives, तो वही एक एम था इनका शैली का कि किसी तरह से रवि और शैली जा पाएँ और ऐसे बन जाएं। लेकिन बेचारे पिंटू और रवि दोनों ही क्रिकेटर नहीं बने, एक बन गया इंश्योरेंस एजेंट और एक बन गया क्रिकेटिंग कोच, वो भी एक छोटे से स्कूल में। आप नेक्स्ट कदम क्या होगा? क्योंकि आप जो चाहती थी वो तो मिला नहीं इनके जरिए, तो अब आपका अगला जो कदम होगा तो क्या? एग्जिट 2 का पूछ रहे हैं। अच्छा, एग्जिट 2 हो सकता है, क्यों नहीं अभी, लेकिन हम रिवील कर सकते हैं? नहीं, अभी बता नहीं सकते, वो राजीव जी बताएंगे। वो वो राजीव सर बताएंगे कि एग्जिट 2 आएगी या नहीं, वो सर ही बता सकते हैं। एग्जिट 2 के बारे में तो वही बता सकते हैं।
डायरेक्टर्स हैं हाँ। तो और बताइए कि आप लोग कितना कैसा रहा एक्सपीरियंस विद शूटिंग का एंड एक छोटे से कमरे में शूटिंग कैसा रहा एक्सपीरियंस तो मतलब टाइम था जी जी सो ये सेकंड लॉकडाउन के आसपास की कहानी है मतलब लेकिन तब तक हम लोग आई थिंक ओवरऑल शूट करने में बहुत मज़ा आया। एक अच्छी चीज़ ये थी कि सभी प्रिपेयर्ड थे मतलब एक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके टेक्नीशियंस सब प्रिपेयर्ड थे, रेडी थे और सब लोग मतलब बहुत ही उत्सुक थे काम करने के लिए। एंड हमें दिख रहा था कि एक अच्छी सीरीज़ बन रही है। एक होता है ना कि आपको शुरू से पता चल जाता है कि कहाँ आप जा रहे हैं, क्या चीज़ बन रही है। तो ये दिख रहा था कि एक अच्छी चीज़ बन रही है एंड वो रोज़ ही एक एक्साइटमेंट लेके आप सेट पे वापस आते थे एंड यू टू शूट सो विच इज़ बेटर। उल्लू ऐप पर आ रही है तो ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि कब तक ये ऑन एयर होने वाली है जी 11 जनवरी को ये ऑन एयर हो जाएगी, सारे लोग देख सकते हैं। जैसे कि आपने उल्लू ऐप का नाम लिया, ये बिल्कुल भी बोल्ड नहीं है। इसका जो कंटेंट है आपको कंटेंट हो जाएंगे बिल्कुल क्योंकि ये लाइन याद सीख के आई है ना पहले भी बोली थी स्पेशल लाइन है या इसके कंटेंट से आप कंटेंट हो जाएंगे। बट इज इट नॉट गुड? जी वेरी गुड आई थिंक सो। एंड ये हाँ जो इन्होंने बोला एंड हम सब भी यही बोलना चाहते हैं कि उल्लू ऐप का जो पूरा एक इमेज है जो कुछ दर्शकों के माइंड में अभी भी है, दिस इज़ प्योरली एंड फ्रॉम नाउ ऑन वट एवर कॉन्टेंट इज कमिंग इज प्योरली कॉन्टेंट ड्रिवन एंड इट इज़ नॉट बोल्ड। इट्स बेसिकली दिस इज़ अ प्योर थ्रिलर, वेरी वेरी क्लीन आई वुड से। एंड ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आगे भी आ रही हैं। तो 11 जनवरी को प्लीज़ देखना ना भूलिए उल्लू ऐप पे एग्जिट। Thank you so much. Thank you. Yeah, I think this is a nice place. अच्छा मेरा तो हो गया। थैंक्स मैन, लाइकवाइज। 2022 में एंट्री हो रही है और साथ में एक एग्जिट आपको दिखाई जा रही है कि अगर आपको 2022 पसंद आए तो आप एग्जिट कैसे फॉलो कर सकते हैं। एक्चुअली मेरा कैरेक्टर इतना खास नहीं है, स्टोरी बहुत अच्छी है। स्टोरी अगर आप पूरी स्टोरी देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा मज़ा आने वाला है देखकर। बाकी मेरा कैरेक्टर है इंटरेस्टिंग है, दोस्त है बेसिकली। एक रवि और पिंटू दो दोस्त हैं बचपन के जो क्रिकेटर बनना चाहते थे, बाहर जाना चाहते थे, विदेश जाना चाहते थे, बहुत वर्ल्ड कप खेलना चाहते थे, बट उनके सपने पूरे नहीं हो पाए और वो लोग एक हताश मिडिल मैन की ज़िंदगी जी रहे थे। मैं एक इंश्योरेंस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ और वो एक कोच बन गया है। तो कैसे इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, जबकि इसकी वाइफ जो है विंध्या, जो कैरेक्टर प्ले कर रही हैं शैली, वो उसकी होप्स कितनी ज़्यादा हैं एक क्रिकेटर हस्बैंड से, और कैसे वो रवि उसकी जो इच्छाएं हैं उनको पूरे करने के लिए क्या क्या करता है, कितनी बैटिंग्स लगाता है, कितने पैसे कमाने के लिए कितने ज़रिए ढूंढता है। तो हाँ, इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा आपको देख के। बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छे लोग हैं। मतलब जब स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि हम शायद प्रोफेशनली काम करेंगे, बट सब बहुत ही फ्रेंडली नेचर के हैं। सब बहुत मज़ा आया सबके साथ काम करके, स्पेशली राजीव सर, रजनीश, विंध्या, अपर्णा, हम सब काफ़ी फ्रेंडली थे और बहुत अच्छे से काम हो गया। पता भी नहीं चला कि कब 25-30 दिन निकल गए और शूट पूरे हो गए। कोविड एक्चुअली उस टाइम होने वाला था, उस टाइम हुआ नहीं था, सेकेंड वेव शुरू होने वाली थी। तो या बट हम लोग प्रिकॉशंस ले चुके थे, थैंक्स टू नितिन सर, थैंक्स टू 7 सेंस प्रोडक्शन हाउस की हमारी हॉस्पिटलिटी इतनी अच्छी थी कि हमें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं पड़ी। Hmm. 11th Jan 2022 गाइस, उल्लू ऐप पर एग्जिट लॉन्च होने वाली है, सो प्लीज़ वॉच इट, डोंट मिस इट। बहुत वक्त हो गया आप लोगों से मिले हुए, आप लोगों ने मुझे ऑन स्क्रीन नहीं देखा है, तो बहुत जल्द मिलने वाला हूँ मैं आपको 11 तारीख को। थैंक यू सो मच। नहीं, मेरी एग्ज़िट के साथ एंट्री हो रही है मेरी 2022 में, और
या 2022 आई थिंक बहुत ही अच्छा स्टार्ट हुआ है, बहुत ही धमाकेदार एंट्री है और 2021 में शूट किया था ये, बट आई वाज आल्सो वेरी एक्साइटेड कि कब रिलीज़ होगा और अब फाइनली रिलीज़ हो रहा है. सो आई एम जस्ट होपिंग कि आप सबको उतना ही पसंद आए जितना हम लोग को शूट करने में पसंद आए. तो मेरा नाम है जेनी. नाम ही इतना स्टाइलिश था जब भी मुझे ये स्टोरी नरेशन मिला था, और उसके बाद जब मैंने उसका और बाकी सब पूरी कहानी सुनी, सो आई वाज लाइक, एक वो डिसीजन मेकिंग पॉइंट होता है येस या नो, जब भी आप सोच रहे होते हो कि क्या मैं कर पाऊँगी. और क्योंकि सिगरेट उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था और मैंने लाइफ में कभी स्मोकिंग नहीं की, तो आई वाज आल्सो थिंकिंग, बट मे बी उस टाइम पे देयर वाज समथिंग दैट वाज जस्ट टेलिंग मी टू जस्ट डू इट. एंड टुडे आई एम सो ग्लैड कि मैंने वो अपने दिल की बात सुनी. और बहुत ही इंटेलिजेंट स्मार्ट कैरेक्टर्स हैं. मुझे हमेशा से टच वुड बहुत अच्छे इंटेलिजेंट स्ट्रॉन्ग वुमेन के कैरेक्टर्स मिले हैं और मुझे वैसा ही प्ले करना पसंद है. तो ये भी एक ऐसा किरदार है जो सब लोग कुछ प्लान कर रहे हैं, प्लॉट कर रहे हैं, और मैं उन सब लोगों को वो लूप होल ढूंढ के निकालना और उन तक पहुंचना. सो या आई रियली एंजॉय डूइंग इट. तो एक्चुअली मैंने सबका पर्सनली इंडिविजुअली काम देखा है, और जब आप अच्छे एक्टर्स एक साथ काम करने के लिए साथ में आते हैं तो आपको पता होता है कि वो कुछ बहुत इंटरेस्टिंग निकल कर आएगा, क्योंकि वो हर एक इंसान अपने कैरेक्टर अपने काम के लिए बहुत पैशनेट है. प्लस राजीव सर ने इतनी अच्छी स्टोरी लिखी है, तो सबने अपने अपने किरदारों को बखूबी निभाया है. सो अच्छा लगता है जब आप एक अच्छे स्टार कास्ट के पार्ट होते हैं. सो आई थिंक इट्स, एंड ऑफ कोर्स यू वांट टू डू इट वेरी नाइसली, क्योंकि आपको पता है कि हर इंसान अच्छा करने वाला है अपने अपने तरीके से, तो और ज़्यादा वो चैलेंजिंग होता है. एंड येस, आई लव्ड द स्टार कास्ट, द स्टोरी, एवरीवन. एंड आई थिंक जिसको जो कैरेक्टर मिला है वो उसमें एकदम परफेक्टली फिट बैठा है. सो या तो एक्चुअली नितिन जी ने पूरा मैनेजमेंट इतना आसान बना दिया, क्योंकि एक डिफरेंट शहर में शूट करना, वहाँ पे सब चीज़ों का ख्याल रखना, हम लोग को किसी भी चीज़ के लिए कोई भी तकलीफ़ नहीं हुई. इनफैक्ट सारे अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे थे. ऑफ कोर्स हम लोग को थोड़ा अपने आप का ध्यान रखना ज़रूरी था, बट क्योंकि मैं वो फर्स्ट एक्टर हूँ जो फर्स्ट लॉकडाउन में आई वॉज द वन हू स्टार्टेड शूटिंग, जब भी फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था, और तब इतना डिफ़िकल्ट सारी सिचुएशन थी कि उसके बाद मैंने अपने मन से वो डर निकाल दिया. मुझे लगता है बस आपको अपना ख्याल रखना ज़रूरी है, आपको सब प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है, क्योंकि अब दुनिया में सब काम करना बंद नहीं कर सकते. यू हैव टू जस्ट कीप गोइंग, तो आपको कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा. सो आई थिंक हम लोग ने काफ़ी ध्यान रखा अपना. येस, 11th ऑफ जनवरी को एग्ज़िट आने वाली है आपके उल्लू ऐप पर. सो प्लीज़ डाउनलोड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देखिए और बताइए कि आपको कैसी लगी. थैंक यू सो मच. आपको कुछ पूछने की ज़रूरत है?